हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि हमें किस मनोकामना के लिए किस तरह शिवलिंग पर जल समर्पित करना चाहिए। सबसे पहला जल समर्पित करना है जब आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप सिर्फ शिवलिंग पर जल समर्पित कर रहे हैं, तो किस तरह से जल समर्पित करना चाहिए। अगर आप रोग मुक्ति के लिए जल समर्पित कर रहे हैं तो किस तरह से जल समर्पित किया जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, उस मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरह से जल समर्पित किया जाता है। और अगर आप कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको सफल होना ही है, तो आप किस तरह से शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी मनोकामना के लिए किस तरह से जल समर्पित किया जाता है। सबसे पहला तरीका होता है, अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप बस शिवलिंग पर जल समर्पित कर रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना नहीं है, तो आप शिव मंदिर में जाकर डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हैं। तो यह शिवलिंग पर जल समर्पित करने का पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर आपके शरीर में कोई रोग या बीमारी है जिससे आप बहुत परेशान हैं, आपने सब उपाय करके देख लिए, फिर भी अगर आपका वह रोग या बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग में जो जल समर्पित करोगे तो आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो जाना है। शिवलिंग में दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो जाना है। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी जहाँ से जल नीचे गिरता है उस ओर आपका मुख होना चाहिए, यानी कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। और फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल समर्पित करने से आपके शरीर में कैसा भी रोग या बीमारी है वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, आपने सब उपाय करके देख लिए, फिर भी अगर आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है वहाँ से जल चढ़ाना प्रारंभ करना है और यह माँ अशोक सुंदरी के स्थान से होकर शिवलिंग तक डायरेक्ट जल समर्पित करना है। इस तरह जल समर्पित करने से आपकी कैसी भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने का चौथा तरीका, अगर आप शिवलिंग पर 5 स्थान पर जल समर्पित करने का वाला, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जल भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना है, फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, फिर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर जलाधारी पर होते हुए यह जल शिवलिंग पर पूरी तरह से समर्पित कर देना है। और 5वां तरीका, अगर आप कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको उस कार्य में हर हाल में सफल होना है, अगर आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको उस कार्य के लिए जाने से पहले आपको क्या करना है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जो जहाँ से बूंद बूंद जल टपकता है, जहाँ पर भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, वेशरा, शाम्भवी, देवतली और देव, सबसे पहले आधा कलश जल उस जलाधारी के कलश में डालना है और फिर आधा जल बचाकर उसमें से थोड़ा सा जल
आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। इस तरह जल समर्पित करके आप जिस कार्य के लिए जाओगे उस कार्य में आपकी सफलता निश्चित है।